प्रॉफिट ऐसे सेल है और टोटल प्रॉफिट का 20% वो हिस्सा अपनी सैलरी के रूप में लेगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो वर्किंग पार्टनर होता है वो किसी कंडीशन के तहत काम करता है कि भैया मैं इतना कुछ लूंगा या इतना कुछ लूंगा इतना दूंगा, ऐसे कुछ काम करता है। ऊपर देखिए जो वर्किंग पार्टनर होता है मैंने आपको दे दिया ऊपर, ठीक है, वो किसी न किसी कंडीशन के तहत काम करता है। जैसे यहाँ पे उसने कंडीशन देखी क्या कि भाई मैं टोटल प्रॉफिट का 20% लूंगा, है ना, और बाकी पैसे को मतलब टोटल प्रॉफिट का 20% सैलरी लूंगा एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमाउंट नहीं अमाउंट divided among and remaining profit is divided among them to their and remaining profit is divided इंग्लिश में कहाँ गड़बड़ रहा है ये remaining profit is divided among them according divided remaining profit is divided according to their capital। हाँ according आएगा ACCORDING according to their capital। सवाल में कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट का 20% तो ए ले जाएगा, ए चूंकि वर्किंग पार्टनर है, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसे ए और बी उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग बांट लेंगे, उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग मेरे बच्चों बांट लेंगे। यदि ए को 38,000 रुपए ज्यादा मिले हैं बी से बिजनेस में से पूरे प्रोसेस से, इफ इन दिस प्रोसेस यानी पूरे प्रोसेस में ए को 20,38,000 ज्यादा मिले हैं तो टोटल प्रॉफिट का अमाउंट बताइए क्या होगा। तो कहानी ये है मेरे भाइयों भैया सबसे पहले इस बात को समझिए कि ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है। ए ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया और बी ने मेरे भैया 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया। अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 5:2। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे मेरे बच्चे आएगा 5:2, यानी जो इनकी कैपिटल का रेशियो है जिसमें प्रॉफिट बांटने की बात करें वो 5:2 है। अच्छा एक चीज मुझे और भी बताइए, अगर मान लीजिए ए और बी की कैपिटल का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 5:2 है, ए और बी की कैपिटल का रेशियो मेरे बच्चों 5:2 है और मैं टाइम के बारे में कुछ भी ना बताऊं आपको, मैं आपको टाइम के बारे में कुछ भी ना बताऊं कि भाई टाइम का रेशियो क्या है, कम है ज्यादा है क्या है, कुछ भी ना बोलूं। तो अगर टाइम के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रहा तो इसका मतलब 12 महीने इसके होंगे, 12 महीने इसके होंगे, मतलब जितना टाइम पहले वाले के लिए होगा उतना टाइम दूसरे वाले के लिए होगा, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट का रेशियो होता है कैपिटल इनटू टाइम, तो अगर टाइम का रेशियो सेम होगा तो प्रॉफिट का होगा कैपिटल इनटू टाइम, यानी 5 गुना 1 5 और 2 गुना 1 तो 5:2, आंसर आएगी 5:2। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं जो रेशियो आपकी कैपिटल का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का हो जाएगा अगर टाइम इक्वल है या टाइम ना भी रखा हो, नहीं रखा मतलब इक्वल हुआ, है ना। अब आ जाइए तो हमारे पास कैपिटल 50,000 20,000 की रेशियो है 5:2 मतलब 5:2 में प्रॉफिट को बांटने की सोचा है। लेकिन कह रहा है जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% तो सैलरी बटेगी, यानी जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 20% सैलरी होगी एक। तो रिमेनिंग प्रॉफिट इनके हिस्से में बटेगा, तो 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5, 20% की फ्रैक्शन 1/5 इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है तो उसकी 20% यानी 1 यूनिट हो गया सैलरी, तो बचा कितना 4 यूनिट। अगर टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है तो 1 यूनिट उसकी सैलरी हो गई किसकी ए की, तो बाकी 4 यूनिट प्रॉफिट उनके बीच में बांटा जाएगा। यही इसकी कंडीशन है कि भाई टोटल प्रॉफिट में से 20% ए ले लेगा, बाकी बचे को हम ए और बी में बांट देंगे, है ना। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो मान लो ये 5x है, ये x है, ये 4x है ना, ऐसे मान लीजिए किसी भाई को दिक्कत है। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा मेरे बेटा कितना बचा 4x, तो मेरे भाई 4x रुपए प्रॉफिट बचा जिसे हम ए और बी में बांटेंगे। प्रॉफिट तो था 5x लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा तो ए सैलरी के रूप में लेके चला गया, है ना। अब बांटना चालू करिए, ठीक है, 4x गुना 5/7, 4x गुना 2/7 या 20x/7, 8x/7। तो मेरे पहले बच्चों आप यहाँ देखेंगे क्या कि ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो 20x/7 है और बी का प्रॉफिट में हिस्सा 8x/7 है। मेरे बच्चों ए की रिसीविंग कितनी है, ए की रिसीविंग कितनी है, तो आप कहोगे जी 20x/7 तो ए प्रॉफिट में से ले रहा है हिस्सा, है ना, और x रुपए सैलरी के रूप में ले रहा है, मतलब कुल मिला के कैल्शियम लेंगे 7 आएगा, ये 20 और 7 27x आ जाएगा, यानी ए जो है वो बिजनेस से 27/7x रुपए उठा रहा है। रोना कह रहा है सीजीएल 2019 की हाई कट ऑफ क्यों हो गई भाई। तो मेरे पहले बच्चों अगर ए की बिजनेस से रिसीविंग 27/7x है, ए की बिजनेस से रिसीविंग इतनी है और बी की बिजनेस से रिसीविंग 8x/7 है, ए की 27/7x और बी की 8x/7 है, तो सवाल में कह रहा है ए जो है वो बी से 38,000 रुपए ज्यादा ले कमा रहा है, कितना रुपए ज्यादा ले रहा है 38,000 रुपए। कैल्शियम 7 आया 27 मार गया 19x आया बटे 7, 19 दूनी 38 2000, तो x की वैल्यू है 14,000, x की वैल्यू आ गई 14,000, है ना। अब पूछा कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट है 5x तो 14 5 70,000, इसका मतलब मेरे पैर जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो 70,000 रुपए आएगा। इसे काम करना है तो समझिए कैसे, मतलब मैं ये चाहूँ कि इसमें फ्रैक्शन ना बनाने पाए या फ्रैक्शन ना बन पाए ऐसा कुछ जुगाड़ देखें तो उस पर चर्चा करें। देखिए मेरे दोस्तों ऐसे हर सवाल में एक ही नियम अप्लाई करना होगा आपको, क्या कि भाई जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आप बांटेंगे, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आप बांटे वो ऐसा होना चाहिए कि जब बांटने लगे तो ए का हिस्सा और बी का हिस्सा पॉइंटों में ना आए, नेचुरल नंबर में उसकी वैल्यू आ जाए, उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट लेंगे आप जब उसको बांटने जाएंगे रिमेनिंग प्रॉफिट को तो इनटू में आएगा 5 और बटाएगा 5 और 2 7, दिक्कत यहाँ के फंसी, रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू 5/7 होना चाहिए, है ना। यानी रिमेनिंग प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जो 7 से कट जाए, अगर 7 से कट गया फिर पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, अगर नहीं कटा तो दिक्कत आएगी। रोशन भाई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, लाइव वीडियो बातें ना बनाकर, ठीक है। अब कहानी ये है मेरे भाइयों कि हमें ये बात समझनी कि रिमेनिंग प्रॉफिट हमें 7 के मल्टीपल मिलाना है, तो ये तो 7 हो नहीं सकता, लेकिन क्या मैं इसे 7 से गुना कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, आप देखते हैं कोई दिक्कत है नहीं। ये बना 35 यूनिट, ये बना 7 यूनिट और ये बना मेरे भाई 28 यूनिट। अगर आप गौर से देखें तो 35 का 20% कितना हुआ, 35 का 20% 1/5 निकालेंगे 7 तो 7 यूनिट की सैलरी, तो 35 में 7 हटाया बचा कितना 28, तो 28 यूनिट क्या हुआ, बाकी एक का प्रॉफिट हुआ ना, रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ। अब 28 यूनिट को मेरे बेटा अगर 5/2 बांटेंगे तो 5 2 7 7 28 तो 4 5 आएगा 20, तो ए का प्रॉफिट में से 20 हुआ तो बी का प्रॉफिट में से 4 दूनी 8 यूनिट, है ना, समझ रहे मेरी बात। अब ए की सैलरी कितनी है 7 यूनिट, अब ए की सैलरी है 7 यूनिट, ए का प्रॉफिट में हिस्सा था 20 तो ए का टोटल रिसीविंग कितना बना जी 27 यूनिट, बी का टोटल प्रॉफिट में हिस्सा कितना जी 8 यूनिट, तो 27 में से 8 गया कितना बचा 19, तो ये बचा मेरे प्यारे बच्चों कितना 19 यूनिट। यानी ए का प्रॉफिट में हिस्सा 20 था 7 यूनिट सैलरी, तो ए की रिसीविंग थी 27, बी की रिसीविंग थी 8, तो ए की रिसीविंग बी से कितनी ज्यादा थी 19 यूनिट और एक्चुअल में 19 यूनिट रिप्रेजेंट करा 38 को 1000 को। तो
1 यूनिट की वैल्यू 38,000/19 यानी 2,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपये, तो भैया 35 यूनिट की वैल्यू कितनी? 35 गुना 2,000। तो मोरे भैया आपका आंसर आएगा 7,000, हाँ 70,000 रुपये, माफ करिएगा, आपका आंसर आएगा जी 70,000 रुपये। जी ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जिन्होंने 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपए लगा के एक व्यापार आरंभ किया। 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लगा के एक व्यापार आरंभ किया है। तो 5-0 5-0 5-0 आए ना। तेनी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनका रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे जी 8:12:15। मुझे नहीं लगता किसी भाई को इस बात में कोई दिक्कत है नहीं? नहीं, अब समझिए आगे। भैया बेटा सवाल में कह रहा है क्या, इतने रुपए के हिसाब से मतलब इतना पैसा लगा है, एंड दे डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट अमाउंट टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कि कैपिटल के हिसाब से वो बांटने की डिसाइड किया। बट ए इज वर्किंग पार्टनर, परंतु ए का रेशियो साझेदार है, एंड टेक्स 2.5% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज सैलरी, इसलिए टोटल प्रॉफिट का 12.5% सैलरी देता है। तो मेरे तरफ टोटल प्रॉफिट का 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चों कितनी? 1/8। टोटल प्रॉफिट का 12.5% यानी 1/8 होगी आपकी सैलरी। इसका मतलब अगर आपका टोटल प्रॉफिट 8 यूनिट है तो ए सैलरी कितनी होगी? 1 यूनिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा जी? रिमेनिंग प्रॉफिट होगा मित्रों 7 यूनिट, है ना। यानी टोटल प्रॉफिट 8 यूनिट है तो 1 यूनिट हुआ ए की सैलरी, तो रिमेनिंग प्रॉफिट होगी 7 यूनिट, है ना। अब मित्रों कहानी ये है कि अगर रिमेनिंग प्रॉफिट 7 यूनिट है तो 7 यूनिट को जब आप बांटने लगेंगे तो समस्या ये होगी कि आएगा 7 और यहाँ लिखेंगे 8 और जोड़ेंगे तो 8 12 20 15 35। 7 से कटेगा नहीं, 5 में आएगी, पॉइंट में आएगी, पॉइंट में आएगी तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि या तो इस नंबर को 35 बना दो ताकि 35 से कट जाए, या फिर 35 को कोई मल्टीपल बना लो, है ना। तो अगर आप गौर से देखें तो हम 35 बना सकते हैं इस नंबर को कैसे? 5 से गुना करके, इधर भी 5 से करो, इधर भी 5 से। तो मेरे भाई टोटल प्रॉफिट 40 यूनिट हुआ, तो ए की सैलरी 5 यूनिट हुई, तो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा जी 35 यूनिट, है ना मेरे बच्चे। अब रिमेनिंग प्रॉफिट अगर 35 यूनिट है मेरे भैया, रिमेनिंग प्रॉफिट अगर 35 यूनिट है तो 35 यूनिट को 8 12 15 में बांटोगे तो 8 और 12 20 और 15 35, तो 35 यूनिट 35, तो 1 यूनिट 1, तो ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा आएगा वो 8 यूनिट 8 ही आएगा, है ना। यानी ए का प्रॉफिट में हिस्सा मेरे बच्चे 8 यूनिट। ए को सैलरी कितनी मिली वर्किंग पार्टनर की हैसियत से? 5 यूनिट। इसका मतलब बिजनेस में ए को बी से ए को कितना पैसा मिला? टोटल 13 यूनिट। क्योंकि कह रहा है कि ए को टोटल बिजनेस में जो पैसा मिला वो मतलब 5200 रुपए मिला, तो भैया 13 यूनिट है 5200 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 400 रुपए। अब पूछा जी टोटल प्रॉफिट बताओ, तो 40 यूनिट को 40 गुना 400 कर दो, भैया उत्तर आएगा 16,000। अगर आपको इस बात में दिक्कत है, आपत्ति है, तो आप एक काम और ये